Good morning, everyone. So, today we are discussing about excretory system in human being. Excretion means the removal of waste from the body. Excretory or urinary system consists of kidneys, the excretory organ, ureters, the duct which drain out urine from the kidney. डक्ट्स जो होते हैं इनका क्या काम है देखिए, ड्रेन आउट यूरिन को बाहर निकालते हैं ये किडनी से. द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी रेजरबॉयर, यूरिनरी ब्लैडर जो है, जो रेजरबॉयर है, जो स्टोरेज का काम करेगा, यूरिन को स्टोर करके रखेगा. द यूरेथ्रा, द चैनल टू द एक्सटीरियर, यूरेथ्रा जो है एक्सटर्नल पोर्शन है जिसके थ्रू जो है वेस्ट जो है बाहर जाएगा. तो देखिए एक्सक्रीशन की बात की है, क्या बता रहा है इसमें. द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द बॉडी generate many kinds of waste including nitrogenous wastes which are harmful for the body and hence needed to be removed. देखिए क्या बताया इसने कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है जो हमारी बॉडी में होती रहती है 24/7, उसमें क्या होता है, जनरेट मैनी काइंड्स ऑफ वेस्ट इंक्लूडिंग, उसमें बहुत सारा वेस्ट भी जनरेट होता है इन एक्टिविटीज़ को करने में. मेकिंग और ब्रेकिंग जो एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है, तो जो वेस्ट होता है उसमें मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट भी होता है विच आर हार्मफुल फॉर द बॉडी, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, इसीलिए उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है. एक्सक्रूशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच दीज वेस्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी. तो एक्सक्रीशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या वेस्ट है हमारी बॉडी से ये बाहर निकाला जाता है या निकलता है. इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिमूव दीज वेस्ट्स बाय सिंपल डिफ्यूजन. द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात की है, क्या बोलता है देखिए, रिमूव दीज वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है ये. एक्सक्रीटरी वेस्ट में देखें हमारे पास क्या है, मटेरियल एक्सक्रीटेड, नाइट्रोजनस वेस्ट आ गया जिसके अंडर आपके पास आता है यूरिया, यूरिक एसिड. सेकंड इज एक्सेस ऑफ वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड और यूरिन, तीन चीज़ें हैं ये नाइट्रोजनस वेस्ट में. उसके बाद देखिए एक्सेस वाटर, इसमें क्या है आपके पास, स्वेट हो गया और यूरिन. एंड देन देयर इज गैसेस एज वेल एज सॉल्ट्स. ये है जो मटेरियल एक्सक्रीट करने होते हैं या करते हैं हम. फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रीटरी सिस्टम, देखिए जो ऑर्गन्स है इसमें क्या क्या होता है, ये जो हमारा सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम. ईच किडनी कंटेन्स मैनी फिल्ट्रेशन यूनिट, फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं हर एक किडनी में, बहुत सारे होते हैं वो, जिनको बोलते हैं नेफ्रॉन्स, कॉल्ड एज नेफ्रॉन्स. नेफ्रॉन्स आर मेड ऑफ ए क्लस्टर ऑफ थिन बोर्ड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस. अब जो नेफ्रॉन है वो किससे बने होते हैं देखिए, क्लस्टर्स ऑफ थिन बोर्ड कैपिलरी, थिन बॉल कैपिलरीज होती है, उनका एक गुच्छा होता है बहुत सा, बहुत बड़ा, जिसको क्या बोलते हैं हम, ग्लोमेरुलस, विच इज़ एसोसिएटेड विद ए कप लाइक स्ट्रक्चर, जो एक कप लाइक स्ट्रक्चर के साथ एसोसिएशन में होता है या उसके साथ जुड़ा होता है, वो कॉल्ड एज वुमेन कैप्सूल. वुमेन कैप्सूल के साथ जुड़ा होगा ये जो ग्लोमेरुलस है, थिन बॉल्ड कैपिलरी का जो क्लस्टर है. एंड द लॉन्ग ट्यूब विच टर्मिनेट्स थ्रू दिस कैप्सूल, और एक वहाँ पे लॉन्ग ट्यूब होती है विच टर्मिनेट थ्रू दिस कैप्सूल, इस कैप्सूल से होते हुए वो आगे जाती है. द रीनल आर्टरी ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द किडनीज, जो रीनल आर्टरीज होती हैं किडनी में, वो क्या कर रही है देखिए, ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला रही हैं वो टू द किडनी along with nitrogenous waste like urea, uric acid and many other substances. तो रीनल आर्टरी का क्या काम है देखिए, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला रही हैं, साथ ही क्या आ रहा है, नाइट्रोजनस वेस्ट भी आ रहा है, जिसमें क्या आ रहा है हमारे पास, यूरिया और यूरिक एसिड और कुछ और सब्सटेंसेस भी. द ब्लड गेट्स फिल्टर्ड थ्रू द ग्लोमेरुलस एंड दिस फिल्ट्रेट एंटर्स द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन. अब देखिए ब्लड क्या होता है, ब्लड गेट्स फिल्टर, ब्लड जो है फिल्टर हो जाता है थ्रू द ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस से, जिसके बारे में हमने ऊपर डिस्कस किया. एंड दिस फिल्ट्रेट, उसके बाद जो ये फिल्ट्रेट है वो कहाँ जाएगा, एंटर्स द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन में उसमें ये चला जाता है.
एज दिस फिल्ट्रेट मूव्स डाउन द ट्यूबुलर पार्ट, जैसे जैसे ये फिल्ट्रेट ट्यूबुलर पार्ट में नीचे की ओर मूव करता जाता है तो क्या होता है देखिए, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड एक्सेस ऑफ वाटर गेट्स सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब बाय द ब्लड। तो क्या होता है इसमें देखिए, जो ग्लूकोज था, जो अमीनो एसिड, जो सॉल्ट और एक्सेस वाटर, वो क्या होता है सिलेक्टिवली, मतलब सारा नहीं होगा, उसमें से कुछ सिलेक्टेड जो पोर्शन है वो रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है हमारे ब्लड के द्वारा। सराउंडिंग दीज ट्यूब्यूल, जो इस ट्यूब्यूल को सराउंड कर रहे होते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड अपॉन, अब देखिए जो अमाउंट ऑफ वाटर जो रीअब्जॉर्ब हुआ, जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हुई, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हाउ मच एक्सेस ऑफ द वाटर इज देयर इन द बॉडी, कि भाई कितना एक्सेस वाटर है, एक तो ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सेकेंडली, हाउ मच नाइट्रोजिनस बेस्ड नीड टू बी एक्सक्रीटेड आउट, कि कितना जो नाइट्रोजिनस बेस्ड है उसको हमें एक्सक्रीट करने की ज़रूरत है। इस आधार पे जो है रीअब्जॉर्प्शन डिपेंड करती है वाटर की। सो द फ्लूइड नाउ फ्लोइंग इन द ट्यूबुलर पार्ट इज यूरिन। अब जो फ्लूइड फ्लो करेगा उस ट्यूबुलर पार्ट में उसको क्या बोलते हैं, ये है वो जो यूरिन है, विच गेट्स कलेक्टेड इन द कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द नेफ्रॉन, जो कहाँ इकट्ठा होता है, जो कलेक्टिंग डक्ट है जहाँ पे इकट्ठा होगा ये ऑफ नेफ्रॉन्स, यहाँ पे इकट्ठा होता जाएगा ये। नेक्स्ट इज दीज कलेक्टिंग डक्ट्स टुगेदर लीव द किडनी एट ए कॉमन पॉइंट बाय फॉर्मिंग द यूरेटर। अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट है टुगेदर मिलकर ये देखिए क्या करते हैं, लीव द किडनी, किडनी को कहाँ लीव करते हैं, एट ए कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट होगा, बाय फॉर्मिंग द यूरेटर, बाय फॉर्मिंग द यूरेटर, यूरेटर के पास जो है ये इसको लीव कर देते हैं। ईच यूरेटर ड्रेन्स द यूरिन इन द यूरिनरी ब्लैडर। अब जो हर एक जो यूरेटर है उसका क्या काम है देखिए, ड्रेन द यूरिन, उसको कहाँ छोड़ेगा, यूरिन को लेफ्ट करेगा यूरिनरी ब्लैडर में, where it is stored until the pressure of the expanded bladder leads to an urge to pass it out through the urethra। ये तब तक वहाँ पे स्टोर रहेगा जब तक कि क्या है, प्रेशर वहाँ पे जो है एक्सपेंड नहीं होगा, until the pressure of the expanded bladder, प्रेशर वहाँ पे नहीं बनेगा ब्लैडर में, जिससे क्या है फिर अर्ज आएगा आपको टू पास इट आउट थ्रू द यूरेथ्रा। देन द ब्लैडर इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर विच इज अंडर नर्वस कंट्रोल। और जो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, वो क्या है, वो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मसल्स का बना हुआ है, वो किसके कंट्रोल में है, इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट, द 180 लीटर्स ऑफ द फिल्ट्रेट इज फॉर्म डेली, बट ओनली 2 लीटर इज एक्सक्रीटेड आउट एज यूरिन, सो द रेस्ट इज रीअब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी। नेक्स्ट देखें क्या बोल रहा है ये, कि जो 180 लीटर फिल्ट्रेट जो है हर दिन बनता है, डेली बनता है हमारी बॉडी में, वट लेकिन उसमें से कितना है देखिए, ओनली 2 लीटर, सिर्फ जो 2 लीटर है वो एक्सक्रीट आउट होता है एज यूरिन, और जो बाकी है रेस्ट इज़ रीअब्जॉर्ब, उसको जो है हमारी बॉडी रीअब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये था हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम की किस तरह से जो है एक्सक्रीशन प्रोसेस होती है, यूरिन किस तरह से बनती है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। देखिए स्ट्रक्चर दिया है नीचे आपके पास, इसको आपने ड्रॉ भी कर लेना है नोटबुक में। स्ट्रक्चर दिया है इसका नेफ्रॉन का, इसमें देखिए क्या बता रही है नेफ्रॉन का क्या फंक्शन है। इट हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजिनस बेस्ड, नाइट्रोजिनस जो बेस्ड है उनको एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है नेफ्रॉन। सेकंड, टू मेंटेन द वाटर एंड आयन बैलेंस, वाटर और आयन का जो बैलेंस उसको बनाए रखता है, जिसको बोलते हैं ऑस्मिक रेगुलेशन। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल किडनी, का नाम सुना होगा आपने। हीमोडायलिसिस प्रोसेस जो है, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ब्लड, ब्लड को प्यूरिफाई करने की प्रोसेस बाय एन आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियल किडनी के माध्यम से, उसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस। इट इज़ मीन्ट फॉर किडनी फेलियर पेशेंट। ये किसके लिए होती है, ये जो हीमोडायलिसिस किन में होती है, जिन पेशेंट की जो किडनी है वो फेल हो जाती है, वहाँ पे हीमोडायलिसिस प्रोसेस इस्तेमाल होती है। हीमो जो है आपका ये ब्लड से रिलेटेड है, हीमोग्लोबिन सुना होगा आपने नाम, तो प्यूरिफाई करेगा ब्लड, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, उसी से रिलेटेड, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड ही हीमोडायलिसिस। देन इज एक्सक्रीशन इन प्लांट। देखें प्लांट्स यूज डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर एक्सक्रीशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, अलग अलग स्ट्रेटजी अपनाते हैं प्लांट। देखिए कैसे इसमें बता रहा है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूज थ्रू स्टोमेटा। ये सभी को पता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है वो कैसे होता है, बाया स्टोमेटा। नेक्स्ट,
इसके बारे में भी आपने सुना है। एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपायरेशन प्रोसेस, ये भी सुना है आपने। थर्ड वन, प्लांट कैन इवन लूज सम ऑफ देयर ओल्ड पार्ट्स लाइक ओल्ड लीव्स एंड बार्क ऑफ द ट्री। और कैसे ये करते हैं एक्सक्रीट, देखिए प्लांट जो ओल्ड लीव्स हो गई या जो बार्क होगी, जो छाल होगी पेड़ों की, उसको भी क्या करते हैं वो लूज कर देते हैं, जो पेड़ है वो समय समय पे उसको गिरा देते हैं। द अदर बेस्ड प्रोडक्ट लाइक रेजिन्स एंड गम्स, ये भी देखा होगा आपने, जो बेस्ट एक तरह से बाहर निकला होता है, कई पेड़ों में देखा होगा आपने, गाँव में भी। अदर बेस्ड प्रोडक्ट्स लाइक रेजिन्स एंड गम्स स्पेशली इन ओल्ड जाइलम सेल्स विच कैन ऑल्सो बी लॉस्ट बाय प्लांट्स, ये भी लॉस्ट होता है या बाहर निकाला जाता है प्लांट्स के द्वारा। नेक्स्ट, प्लांट्स ऑल्सो सिक्रीट सम बेस्ड सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम, और कुछ जो प्लांट है वो क्या करते हैं, जो बेस्ड सब्सटेंस है उनको सॉइल में रिलीज़ करते हैं अपने आसपास। अगर आपने कभी जंगल में ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा कि प्लांट के आसपास क्या है, नीचे कुछ सब्सटेंस सा गिरा होता है नीचे, तो वो क्या है, वो जो प्लांट है उन्होंने वो अपना वेस्ट जो है वो निकाला होता है, रिमूव किया होता है अपनी बॉडी से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सक्रीशन इन प्लांट। नेक्स्ट देखिए, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन ह्यूमंस कैसे होती है। द यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 स्टेप्स, 3 ही स्टेप हैं इसमें। देखिए, पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, द नाइट्रोजनस बेस्ड ग्लूकोज वाटर एमिनो एसिड्स फिल्टर फ्रॉम द ब्लड इनटू बर्मन कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। ये जो सारी चीज़ें देखिए ये फिल्टर हो जाती है फ्रॉम ब्लड, और कहाँ चली जाती है, इनटू द बोमन कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। सेकंड पार्ट, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में देखिए अब क्या हो रहा है। नाउ द यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द फिल्ट्रेट, जो ये फिल्ट्रेट आया था ऊपर जितने भी सब्सटेंस थे, आर रीअब्जॉर्ब बैक बाय कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन। ये जो फिल्ट्रेट है ये क्या होता है, रीअब्जॉर्ब किया जाता है बैक बाय कैपिलरीज, जो कैपिलरीज होती है कहाँ पे, सराउंडिंग द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के आसपास जितनी भी जो कैपिलरीज होती है वो रीअब्जॉर्ब करती है इस फिल्ट्रेट को, जो यूज़फुल होता है। देन द थर्ड वन इज सिक्रीशन, यूरिया extra water and salts are secreted into the tubules which opens up into collecting duct and then into the ureter। जो यूरिया था, जो एक्स्ट्रा वाटर था और जो सॉल्ट थे, देखिए उनका क्या होगा, आर सिक्रेटेड, सिक्रेट होंगे वो कहाँ, इनटू द ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल में जाएंगे, विच ओपन्स अप इनटू कलेक्टिंग डक्ट, जो कहाँ जुड़ेगा आगे, जो कलेक्टिंग डक्ट है उसमें ये ओपन होगा, उसमें खुलेगा आगे, एंड देन इनटू द यूरेटर, और उसके बाद कहाँ चला जाएगा, यूरेटर में चला जाएगा। So this is all about the formation of urine in humans. With this we have finished the chapter so far. Rest we will continue tomorrow. Thank you.